जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया नीट तो मेरे को फिजिक्स बिल्कुल ही आता नहीं था। अगर आपने फिजिक्स में 100 मार्क्स भी आप ले आए 640 यू आर गेटिंग एंड यू कैन गेट अ वेरी डिसेंट मेडिकल कॉलेज। मैं ड्रॉपर तो मेरे को लास्ट टाइम में 35 मार्क्स आए थे फिजिक्स में और इस बार 165 आए तो फॉर डोंट ट्राई एनी न्यू टॉपिक नाउ। मन बचा है तो हाफ ऑफ द टाइम यू शुड डेडिकेट टू बायोलॉजी। से बोलना चाहता हूँ, एक जंग हम लोग लड़ने जा रहे हैं तो फिर यू शुड ऑलवेज हैव दैट एनर्जी। यू शुड सिर्फ एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ एंड यू विल गेट गुड मार्क्स डेफिनेटली। एवरीवन, एज वी ऑल नो कि नीट में बस एक महीना बाकी है और हम बीजे मेडिकल कॉलेज में हैं, विच इज वन ऑफ द टॉप टायर मेडिकल कॉलेज। In general, what advice would they give which is realistic to anyone who's 30 days away from their exam? One piece of advice if you want to give to people who are just like 1 month away from So I think first of all, just have confidence that you've studied enough. Have faith. Nothing else can be done after this point. Yeah. Do not panic during the exam because So last day पे I was totally panicked और मेरा सेंटर almost कुछ 3-4 hours दूर पड़ा था, तो फिर मैंने कुछ खाया भी नहीं था and I was पूरा स्ट्रेस में था। इससे बहुत फालतू टेक्निकल एरर्स हो सकते हैं, जैसे रोल नंबर गलत मार्क हो जाए। जब जैसे ही हाथ में मेरे OMR आई तो मेरा हाथ ऐसे कांपने लगा और फिर मैंने जो बबलिंग होती है, जो अपना रोल नंबर होता है, उसमें मैंने बॉक्स में सही भरा बट जो बबल होता है वहाँ पे 0 की जगह 1 कर दिया। मैंने टाइम रियलाइज हुआ कि फिर मैं सोचने लगा कि अगर मतलब यही नहीं चेक हुआ तो मेरा पेपर ही चेक नहीं होगा। And all of this should not happen. So just calm yourself down because wonders do happen, miracles do happen. Anybody can come, anybody can get any marks that they did not even think of. और ये याद रखना कि ऐसे नहीं होता, अगर ऊपर बॉक्स में अगर आप सही भरो तो फिर नीचे बबलिंग में अगर मिस्टेक हो गई उसका रोल नंबर में तो प्रॉब्लम नहीं आता। तो फिर एग्जाम होने के बाद और उसके 1 महीना में मतलब रोज गूगल करता था कि कोरा पे देखता था कि किसके क्या रिव्यूज है, कि क्या पेपर चेक हुआ कि नहीं। फिर मतलब पता चला कि होता है पेपर। कि अभी जो 30 डेज बाकी है, मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा फोकस करो क्वेश्चन सॉल्विंग पे और टेस्ट पेपर सॉल्विंग पे, क्योंकि तुमने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी कोई, पर तुम अगर उसके क्वेश्चन सॉल्व करो तुमको अपने आप को थ्योरी समझ आती है। नीट में तो आपको पता ही है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर से ही आता है, घुमा फिरा के प्रीवियस ईयर से ही आता है, कुछ कुछ तो डायरेक्टली आते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर इतने सारे सॉल्व किए थे, लाइक मतलब 50 और इतने बार किए थे पे कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे मुझे सोचना ही नहीं पड़ा, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। मैंने तो कल ही सॉल्व किया तो टिक कर दिया। Same, just you don't have to do anything complex during the revision days. Just try to do the basic because NEET is all about basics. क्योंकि नीट इजी आता है पेपर, तो ओनली थिंग इज इफ यू आर इन योर स्टेबल माइंड तो फिर हो जाएगा। अगर आपका बायो स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका केम स्ट्रॉन्ग है तो 360 प्लस 180 यू आर गेटिंग 540। अगर आपने फिजिक्स में 100 मार्क्स भी आप ले आए 640 you are getting and you can get a very decent medical college like even BJ you can easily get at 640। कि अगर फिजिक्स से डर लग रहा है, फिजिक्स का फोबिया है, कंटिन्यूसली मार्क्स कम आ रहे, तो एग्जाम में कैसे अप्रोच करें, लास्ट 30 डेज में कैसे अप्रोच करें, क्या करें? तुझे था क्या पर्सनली फिजिक्स? बहुत ज़्यादा मतलब फिजिक्स में मैं ड्रॉपर तो मेरे को लास्ट टाइम में 35 मार्क्स आए थे फिजिक्स में और इस बार 165 आए तो वो एक था कि मतलब फिजिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ा उस टाइम पे कि फॉर्मूला बुक बनाई एक मेरी थी और हर सुबह रिवाइज करना वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फॉर्मूला बुक बनाओ, अभी उतना टाइम नहीं है तो टेलीग्राम पे मिल जाते हैं फॉर्मूला शीट्स वगैरह, तो वो दिन मैं कहूँगा कि एक पेपर तो देना मतलब ज़रूरी है लास्ट 1 मंथ में। और फिर उसके स्कोर को एनालाइज करो, क्या गलतियाँ हुई या फिर कौन से टॉपिक वीक है उस पर काम करो। कि देयर इज अ सेइंग कि इफ यू वांट टू ईट अ फ्रॉग इन अ डे देन डू इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सो जो टफेस्ट सब्जेक्ट है तुम्हारा, सबसे पहले सुबह में उसे कर लो। तुम ड्रॉपर थे राइट, तो फर्स्ट टाइम जब नीट दिया वो 3 घंटे का एक्सपीरियंस कैसे था, और सेकेंड टाइम दिया तो क्या डिफरेंट था? और जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया नीट तब मतलब मेरे को फिजिक्स बिल्कुल ही आता नहीं था, तो मेरा प्लान था कि बायो सॉल्व करना है और केमिस्ट्री सॉल्व करना है। और मैंने जब लास्ट टाइम 2021 में फिजिक्स डिफ़िकल्ट आया था सच में, तो फिर मैंने बायो किया, केमिस्ट्री किया और फिजिक्स में मुझे पता था कि नहीं आएंगे, सो फिर 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए और कुछ तो फिर आए, फिर बहुत कम मार्क्स है कि फिर पता चला मुझे कि फिजिक्स बहुत वीक है मेरा। फिर जब मतलब डिसाइड किया कि ड्रॉप लेना है, उसके बाद मैंने शायद लगातार मतलब 3 महीने कंटिन्यू फिजिक्स पढ़ा है, सिर्फ संडे को रिवाइज करता था बायो और केमिस्ट्री और बाकी का सिर्फ फिजिक्स किया पूरा, मतलब स्टार्टिंग बेसिक मैथमेटिक्स से मॉडर्न फिजिक्स पूरा फिजिक्स किया, मतलब लेक्चर्स देके वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे या फिर वही क्वेश्चन प्रैक्टिस किया
और So I think knowing where you lack is a very important thing. Then you can act upon it. सी एक रात पहले तो वही बेचैनी थी एंड यस आई वाज नॉट कंप्लीटेड विद माय बायो का रिवीजन, इसका रिवीजन, तो एक वो काफ़ी मैं बहुत एकदम ऐसे वोलेटाइल सिचुएशन में था कि क्या करूँ। नींद तो उस दिन आई नहीं थी, बट हाँ थोड़ा रेस्ट लिया बिकॉज एक जंग हम लोग लड़ने जा रहे हैं, तो फिर यू शुड ऑलवेज हैव दैट एनर्जी, यू शुड ऑलवेज हैव दैट नो काम नर्व्स, तो फिर I think the best advice about whether to do the new stuff or to revise the old thing. I think कम करो but जितना कर रहे हो बार बार करो. That is the most important thing. बस यही फोकस किया कि एट द एंड ऑफ द पेपर मुझे ये फील होना चाहिए कि हाँ मैंने जो पेपर दिया है मैंने खुद को सेटिस्फाई किया कि हाँ यस मैंने पेपर मैंने अपने फुल पोटेंशियल के साथ दिया। एटलीस्ट 15 डेज जो अभी के नेक्स्ट 15 डेज है, तो 2 दिन में एक पेपर दे सकते हो या फिर 3 दिन में, और एंड के 15 डेज में ऑल्टरनेट डे देना शुरू करो। एंड के 5 दिन जब बाकी हो तब 2-3 पेपर्स हर एक दिन दो। इंपॉर्टेंट चीज़ ये करो कि ऐसा सोचो कि यही तुम्हारा नीट का पेपर है, फाइनल पेपर है, और उस हिसाब से ही दो कि अब इसके आगे जो आएगा वो फाइनल स्कोर होगा। तो तुम्हें क्या होता है, वो टेंशन की आदत हो जाती है जो तुम्हें नीट के पेपर के दिन होगी। ये मैंने किया था और मुझे काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ था। rather than focusing more on physics which is a more concept based, like physics के लिए बहुत टाइम लगता है कॉन्सेप्ट बनाने में, like 11th का आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, 12th का भी आना चाहिए, बट अगर आपने NCERT बायो इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स, तो आपको 360 इजीली मिल सकता है। एंड अगर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री इज ऑल्सो मोर और लेस NCERT बेस्ड एक्सेप्ट फॉर some parts of I would say physical chemistry. Physical में अगर आपका calculation थोड़ा fast है तो you can get an upper hand. Inorganic completely from NCERT. Organic अगर आप module refer कर रहे हो तो indirectly वो NCERT के ही lines हैं, they are coming into the module. तुम ट्रस्ट करो अपने प्रिपरेशन को। हो सकता है तुम्हें अंदर से लग रहा होगा कि कम है, और ये हर एक को लगता है कि हमारी प्रिपरेशन कम ही है, फिर भी यू ट्रस्ट योर प्रिपरेशन एंड जस्ट हैव अ काम माइंड एंड गिव द पेपर एंड देन कम। So I would say कि last के 1 month or 20 days में just focus comparatively more on bio, chem, and then अगर आपका time बचता है then you can strengthen your physics, but just don't pursue physics because physics is a very time taking subject. Hacks देना जो एग्जाम टाइम में यूज कर सकते हैं टू गेट अ बेटर स्कोर। और सी फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट ट्राई एनी न्यू टॉपिक नाउ, अभी बहुत कम दिन बचे हैं, सो जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उन्हें अभी और स्ट्रॉन्ग बना के रखो, क्योंकि जो वीक टॉपिक्स है वो ठीक है 1-2 ही आएंगे, बट अगर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं यू विल लूज मैक्सिमम मार्क्स देयर और बिना कारण, सो मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड जस्ट बी काम। हमारे टाइम पे तो हाँ बायो टफ आया था। पहली बात तो जो पेपर है वो पूरा का पूरा NCERT से आ रहा है, तो इफ़ यू आर डन विद NCERT आप किसी चीज़ की चिंता ही करनी नहीं चाहिए, यू कैन जस्ट गो फॉर इट। बट अगर टफ आता है वो क्वेश्चन को मैंने एक रूल बनाया था, तो 5 टाइम्स रीडिंग रूल। मैं पहले वो 3 बार क्वेश्चन पढ़ता था, अगर समझ में आ गया वेल एंड गुड, सॉल्व कर लो, नहीं आता था ना मैं उसको 4th and 5th टाइम ना एकदम स्लोली रीड करता था, बट अगर उसके बाद भी अगर समझ में ना आए लीव द क्वेश्चन, गो फॉर द नेक्स्ट। I feel कि last month बचा है तो half of the time you should dedicate to biology because half of the marks are biology and you can really score well if you do good in biology. So half of the time you should dedicate to biology and please like you should sleep well, eat well. फर्स्ट डे तो मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर नीट का 2022 का ही पेपर सॉल्व किया था, तो इफ आई विल गेट अ बेटर स्कोर ईयर तो आई कुड गेट अ बूस्ट कि मेरा मॉरल अप हो सकता था, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि ओके मैंने ये सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, तो अगर ऐसी क्वेश्चंस आएंगे तो आई कैन डू बेटर। इट वेंट वेरी वेल। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो